हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी नाउ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के 4 पार्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। मान लीजिए आपने नेटवर्क डिज़ाइन किया 50 कंप्यूटर का, 100 कंप्यूटर का या 200 कंप्यूटर का। उसके बाद आता है कि हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करें। तो दोस्तों, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ चीज़ें, पॉइंट्स, लूप होल या उन कमियों को ढूंढना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इन पॉइंट, लूप होल को ढूंढने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम नेटवर्क की कमियों को दूर करके अटैक होने से बचा सकते हैं, ताकि कोई भी अननोन पर्सन इलीगल तरीके से हमारे नेटवर्क पर एक्सेस ना कर सके। तो गाइस, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम सीखते हैं कि कैसे हम एक नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपके 2 कंप्यूटर या मोबाइल आपस में कनेक्ट होकर डाटा शेयरिंग तो करेंगे ही करेंगे नेटवर्क के थ्रू, लेकिन हम उसको सिक्योर कैसे करेंगे? हैकिंग से, वायरस से और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का काम है कि उस एप्लीकेशन के अंदर का डाटा या कोड को चोरी होने से रोकना। मतलब हमारी उस एप्लीकेशन में कोई भी इलीगल तरीके से एक्सेस ना कर सके और हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ रहे। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, लूप होल्स यानी कमियों का पता कर सकते हैं और उसे हैक होने से बचा सकते हैं। ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी का काम होता है। अब हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के 3rd पार्ट के बारे में, जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है। उस कंपनी के बारे में जितना भी डाटा जो है वो सारा मैंने सेव करके एक जगह ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा किसी और के साथ शेयर हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी कंपनी के डाटा को देखे। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। और किन लोगों से सिक्योर रहे? जो अनऑथोराइज्ड हैं, जो मेरी कंपनी के लोग नहीं हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि हमारी कंपनी का डाटा जिसे हमने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेव करके रखा है, जो डाटा हमें फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से अनऑथोराइज्ड पीपल से सेव करके रखें, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकें। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन सिक्योरिटी। ऑपरेशन सिक्योरिटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी आपको पोटेंशियल रिस्क होते हैं, मतलब एक भी संस्था को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है या फिर कोई भी मिलिट्री बेस है, ऑपरेशन सिक्योरिटी सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ही हेल्पफुल है, ये सभी के लिए यूज़फुल है। क्योंकि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्क होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है। उन सारी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है कि वो सारे लूप होल यानी सारी कमियां जिनकी हेल्प से उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिवील ना हो जाए। ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर उन सभी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है और ऐसी जो भी कमियां हैं जिससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, उन कमियों को दूर करने के लिए ऑपरेशन सिक्योरिटी का यूज़ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारी अगली वीडियो है साइबर सिक्योरिटी कैरियर इन इंडिया, स्कोप और सैलरी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।